हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। आज हम लोग इस्कॉन की गौशाला में आए हैं। देखिए सुंदर बैल है और बैलों को जो खिलाया जाता है, जो फूड है, वो क्वालिटी वाइज होने की वजह से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बैल है। और दूसरी बात, इसी वजह से हमें गाय की बैल की हिफाजत करनी चाहिए। नहीं तो कई गौशाला में गाय को बराबर खिलाया नहीं जाता है। इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है और धष्ट-पुष्ट नहीं होते। तो गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता है, वो हिसाब से हमें उनका ख्याल करना जरूरी है। अब हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोम्याम लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विमाभ्यसाम। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, मतलब कोई जो भगवान को समर्पित होता है और कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं रखता है, आसक्त नहीं करता है, अपेक्षा नहीं, आसक्ति रहित म्हणजे कोई अपेक्षा नहीं रहता है और कर्म करता है, काम करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कम पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। मतलब वो पाप कर्मों से अलिप्त रहता है। जैसा पानी में फूल होता है, कमल का फूल होता है, और वो कमल का फूल पानी में होने के बाद भी उसके ऊपर पानी रुकता नहीं, वो पानी उसके ऊपर गिर गया तो भी वो साइड हो जाता है, ये उसी। वैसा ही कर्म करता है और भगवान को समर्पित है, वो व्यक्ति कोई अपेक्षा नहीं करता है, वो वैसा व्यक्ति है। मतलब इस संसार में रहने के बाद भी पाप मुक्त है और भगवान को समर्पित है, तो कमल के फूल जैसा है। तो इसमें कहा गया है, यदि कृष्ण भावनामित भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से समग्र है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में एक कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ शुभ कर्मों फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे सकता है
जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में 3 अध्याय में 33वां श्लोक में कहते हैं कि मही सर्वाणि कर्माणि सन्यस्त, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए, हम लोग इस समाज में हर व्यक्ति इस कलयुग में भक्ति के अगर उसको बताया गया कि आपके जीवन को आनंदी बनाना है, सुखी बनाना है, संपन्न बनाना है और भागवत धाम आपको जाना है, क्योंकि हम 84 लाख योनि घूमे हैं, लेकिन हम पद प्रतिष्ठा संपत्ति पैसा मोह इसी वजह से हम इस भौतिक संसार में वापस आए हैं 84 लाख घूमने के बाद। तो हमारा अभी हम अज्ञान से ज्ञान में जाके अगर किसी भगवान के भक्त का संग पकड़ के अगर भगवान के भक्त की संगति में जाके भक्ति करेंगे तो हमें आराम से भागवत धाम जाने के लिए रास्ता मिलता है। क्योंकि हम अगर भक्त की संगति नहीं करते हैं तो हमें कोई वापिस इस माया के जाल में फंसा सकता है, लेकिन भगवान के भक्त अगर शुद्ध भक्त की संगति होती है तो हमें कोई माया के जाल में फंसा नहीं सकता, क्योंकि उस भक्त का और भगवान का घनिष्ठ संबंध होता है, इसीलिए वो भक्त भगवान को छोड़ता नहीं। और ऐसे भक्त की संगति हमें अगर मिलती है तो हम भी उसी के जैसा कि पानी में दूध मिलाने के बाद पानी भी दूध कहलाता है, वैसा ही भक्त की संगति करने के बाद भक्त भी एक भौतिक संसारवादी व्यक्ति भी एक भक्त कहला जाता है। तो उसको वो जो भक्त क्या करता है, धोती कुर्ता तिलक करके ही मंदिर में जाता है, तो हमें भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भगवान को कभी भी खाने के पहले भोग ऑफर करना चाहिए, घर में कोई भी चीज़ लाती है तो भगवान को समर्पित करनी चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ है वो हम अगर करते हैं तो वो तभी हमारे दिमाग में आते हैं कि हम पूर्णतः भगवान को समर्पित है। अन्यथा आज केवल लोग फास्ट फूड में इतने तल्लीन होने के वजह से उनको क्या लगता है कि फास्ट फूड ये जीवन जल्दी खलास करने का और नरक में जाने का रास्ता है। हमारे पास पैसा होने की वजह से हम पेट भरने के पीछे पड़ते हैं, जो मिला खाओ चलो, जो मिला खाओ चलो। उसमें विटामिन्स कितना है क्या है वो कुछ देखता नहीं। आजकल हम लोग रेडीमेड जो खाते हैं वो रेडीमेड खाने से हम लोग बीमारी खरीदते हैं, और बीमारी खरीदने के वजह से डॉक्टरों का गल्ला घर भरते हैं। मेडिसिन खाने से मेडिकल बनाने वाले का घर भरते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो इच्छाएं तैयार करते हैं तो वो इच्छाएं अभी जैसा कि कार लिया तो किसका भला हो गया, कार जिसने बनाया उस मालिक का भला हो गया। स्कूटर लिया तो स्कूटर लेने के बाद किसका भला हुआ, जिसने बनाया उसके मालिक का भला हुआ। हम कार में जाने के टाइम पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, स्कूटर में जाने के बाद एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम हमारी जीवन धोखे में डालते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि मुझे कार में बैठने से मुझे लोग प्रतिष्ठित समझेंगे, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। स्कूटर में बैठने से मुझे लोग रिस्पेक्ट देंगे, मेरा जल्दी जाना होएगा। ये सब जीवन के लिए आवश्यक लोगों ने बनाए, लेकिन जीवन के लिए अतिशय घातक है। देखिए, हम जब कार में बैठ के जाते हैं तो कार में बैठने से हमारा डाइजेशन वो नहीं होता है, योगा नहीं होता है, व्यायाम नहीं होता है, और नहीं होने के वजह से हम बीमार पकड़ के लेते हैं। कार में बाइक में हम लोग फास्ट जाते हैं तो वो हिसाब से हम वॉकिंग नहीं करते हैं, और वॉकिंग नहीं करने के वजह से हमारे को और तकलीफ होती है। तो इसीलिए आदमी अपने जितना जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उतना वो आदमी लेजी होता है, और जितना वो आदमी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो इलेक्ट्रिक वस्तु का फ़ायदा करके लेता है।
और वो जितने भी फ़ायदे लेता है उतना वो तकलीफ़ करके अपने शरीर को लेज़ी बनाता है, और लेज़ी बनाने की वजह से वो उसके लिए नौकर काम करते हैं और ये मालिक जैसा बनता है, क्योंकि ये पैसा फेंकता है। तो ये जो जितना जो हम अपने लिए करते हैं वो घातक है। पहले ज़माने में लोग शरीर का व्यायाम करते थे, सुबह उठ के शाम तक उनका काम रहता था, और शाम के बाद जब बिस्तर में सोते थे तुरंत सो जाते थे, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोगराई नहीं। लेकिन अभी लोग जितने जितने सुविधा बनाए, कपड़े धोने का है वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने का है मिक्सर, और कोई चक्की का काम है तो इलेक्ट्रिक चक्की, कपड़े कोई सामान से लाना है तो नौकर को बोलने का सामान लेके आओ घर पे। क्या है ये? हम लोग खुद को अपाइज बना रहे हैं, ये आदमी को समझता है। बाद में इतना पेट, इतनी बॉडी, इतने शरीर के, तो जो खाते हैं वो एक साइड में जाता है, उसका पचन होता नहीं है। और दूसरे टाइम टू टाइम खाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम शरीर को व्यायाम नहीं थे। जैसा कि स्कूल में अगर बच्चे को भेजा तो भेजने के बाद स्कूल में बच्चा जाता है, बुक भी वही सब कुछ दिया है उसको लेके, बुक का जितना लगता है, दफ्तर दिया है, चौपड़ी दिया है, बुक्स दिया है, पेंसिल दिया है, सब कुछ उसका महीने का भी भरा जाता है। लेकिन वो स्कूल में जाके जब घर आता है और घर में आने के बाद उसके माता पिता उसकी पढ़ाई नहीं लेते हैं, तो स्कूल में जाके क्या पढ़ाई कर रहा है कि गेम देख रहा है या दूसरे के बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है या लड़की की छेड़छाड़ कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता। तो अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो वो बच्चा हर साल में पास होने के जैसा, मतलब पास करते हैं उसको आगे आगे बढ़ते, आगे जाके क्या करता है? कुछ नहीं कर, वो उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं रहती है, उसके दिमाग में चोरी कैसी करनी है, झूठ कैसा बोलना है, चीटिंग कैसी करनी है, यही जो विचार उसके दिमाग में भरते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप का उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता ना। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और धन कमाने के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक समाज में अगर आदमी कमाता है तो औरत ने घर में रहना चाहिए, अगर औरत कमाती है तो आदमी ने घर में रहना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जब कमाने को लग जाते हैं तो घर की हालत एकदम बिगड़ जाती है। क्योंकि उनको लगता है हमारे घर में दोनों कमाने से दोनों हाथ से पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कुछ काम का नहीं रहता है। दोनों हाथ से कमाया वाला पैसा एक तो बर्बाद बच्चे होते हैं, एक तो डॉक्टर को जाता है। इसीलिए कोई कोई घर में शिस्तबद्धता होती है, उनके पुरुष बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरतें जो माताजी लोग रहते हैं वो घर में भगवान की भक्ति करेंगी, भगवान की सेवा में तल्लीन रहेगी। अब भगवान की सेवा करते करते अपने पति को भी परमेश्वर समझ के उसकी सेवा करेंगे, बच्चों के ऊपर छोटे छोटे चीज़ के ऊपर ध्यान रखेंगी, और उसके बाद उनका परिवार देखो कैसा चलता है समाज में ऐसे भी घर है। और आजकल कॉम्पिटिशन के ज़माने में लोग अपने को खुद को भूल गए हैं। उनको क्या लगता है जब तक है तो एंजॉय करो, मोबाइल मिला है तो मोबाइल में फ़ोटो निकालो, गेम दूसरे के देखते रहो, रेडीमेड मिलता है उसको यूज़ करो, अपना दिमाग में भूसा भरा पड़ा रहता है और दिमाग का कोई यूज होता ही नहीं। और ऐसे में लोग खुद को तकलीफ़ में डाल लेते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जो खुद को समर्पित करता है और कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है और भक्ति में तल्लीन रहता है, वही आदमी, इधर कहा है कि शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित है उसका अच्छा हुआ बुरा हुआ वो उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है, वो अपना कर्म करता रहता है। और भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। ये और भगवान के द्वारा मनुष्य को जो दिया हुआ शरीर जो भक्ति में होता है वो उसको हमेशा पाप से मुक्त करता है, क्योंकि वो भक्ति में तल्लीन है।
तो इसीलिए कहा गया पाप मुक्त, मतलब पानी जो है उसके बताया कमल पुष्प पानी के ऊपर रहने से उसको पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही इस संसार में रह के जो भगवान को समर्पित हुआ व्यक्ति भक्ति में अगर है, उसके हाथों से मतलब वो भक्ति करता करता जो भी कर्म करता है तो उसको तकलीफ होने की कोई शंका नहीं है। इसलिए मही सर्वाणी कर्माणि संन्यस्त, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित हो। आप जो भी काम करते, जो भी कर्म करते, जो भी कुछ करते, मुझे समर्पित करो। तात्पर्य है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, इसे कृष्ण की सेवा में ही प्रवृत्त करना है। तो कृष्ण भावना भावित म्हणजे जो कृष्ण भगवान को समर्पित हुआ है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही व्यक्ति खुद को समझता है मैं अगर कोई भी चीज़ करता, कोई भी कर्म करता, कोई भी काम करता हूँ तो ये शरीर भगवान का है, तो वो भी सब मैं भगवान को समर्पित करूँगा, ये उसका होता है। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश होता नहीं, और मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ और पाप से मुक्त करता हूँ। इसीलिए हमारा सिद्धांत है कि हम हर जगह पे रहते, घर में रहे, बाहर रहे, किधर भी, तो प्रथम जब भी कुछ काम करते हैं तो भगवान को समर्पित करके भगवान को सामने रख के ही काम करना चाहिए। तभी हम हमारे एरिया में जो रहते हैं, तो हमारे एरिया में स्कूल रहते हैं, अलग अलग लोग जमाने के एक मंडल रहती है, उस टाइम भी हमें कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। उनको एक भक्त को बुला के उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, और मार्गदर्शन करने के वजह से उनको ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान के वजह से वो भक्ति में तल्लीन हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।